हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज लाई हूँ मैं आपके लिए करेले कीमे की रेसिपी। बहुत इजी, बहुत आसान सी रेसिपी जिसे आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपके घर वाले लाजमी इस रेसिपी को पसंद करेंगे। यकीन जाने, मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, जो बंदा या बंदी करेले खाना पसंद नहीं करती, अगर आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाओगे तो इंशाल्लाह वो आपसे बार बार फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाएंगे। हम क्या डालने वाले हैं इन करेलों में जिसकी वजह से इनका कड़वापन दूर हो जाएगा। एक यही वजह होती है कि करेले बाज़ लोग खाना पसंद नहीं करते। कि भाई क्यों नहीं पसंद करते? ये होते हैं कड़वे। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, मैं इसमें क्या चीज़ यूज़ करती हूँ, आगे चल मैं इसमें ऐसा क्या डालूंगी जिसकी वजह से इसका तमाम कड़वापन दूर हो जाएगा। तो बने रहे आप मेरे साथ और फुल वीडियो को वॉच करें। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो करेले, आधा किलो कीमा, 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा इसमें कौन से मसाले जाएंगे वो फिर मैं आपको हाथ के हाथ बताती चलूँगी। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल लिया है और उसमें ये वॉश किए हुए करेलों को फ्राई करना है जी। तो आपके पैन में जितने करेले आएंगे आपने उतने ही इसमें डालने हैं, सारे करेले एक साथ नहीं डालने। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है इसे 100% तक फ्राई करते हैं, इतने फ्राई करते हैं कि ये क्रिस्पी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका कड़वापन दूर नहीं होता। तो मैं यहाँ पर इसे हाफ़ डन कर रही हूँ और बिल्कुल ये सॉफ्ट नरम है जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। और इसमें मैं कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करूँगी जिससे इसका तमाम कड़वापन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 पेचों पे जो है मैंने तमाम करेले फ्राई कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ इमली का पल्प। तो जी, आपके पास अगर ये बोतल वाली है तो ठीक है, नहीं है तो नॉर्मल जो इमली होती है आप उसे लेकर गर्म पानी डालेंगे और उसमें से 3 से 4 चम्मच जो है इस फ्राई किए हुए करेलों में डालना है और फिर आपने कमाल देखना है जी। इतने बेहतरीन, इतने मज़ेदार ये करेले बनकर तैयार होंगे एक छोटी सी टिप के साथ कि इनमें जितना कड़वापन होगा वो इंशाल्लाह तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा। और जो नहीं खाने वाले मेरे बहन भाई, तो वो भी इंशाल्लाह इस रेसिपी को पसंद करेंगे, पर शर्त ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप मेरे तरीके से फॉलो करोगे। तो यहाँ पर देखें, करेलों में जो है फ्राई किए हुए करेलों पे इमली का पल्प 4 चम्मच डाला था और उसे 15 मिनट के लिए हम रख देंगे। तो अब जो ऑयल हमने फ्राई किए थे करेले, उसी में से हाफ़ ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज को। प्याज को हमने इतना फ्राई नहीं करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, इतना हमने इसको फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और इसमें शामिल कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। तो आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को पसंद करेंगे। बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान लफ्ज़ों में अपनी रेसिपियां मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि नए देखने वाले बच्चियों को जो है वो इनमें मुश्किलात ना हो। तो यहाँ देखें जी, 3 से 4 मिनट के बाद हम लोगों ने इसमें शामिल कर दिए थे टमाटर, जो कि 1 पाव टमाटर थे मेरे पास। और इसके साथ ही इसमें मैं कीमा शामिल कर दूंगी और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक कि कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम कवर करके इसे रख देंगे ताकि कीमा और टमाटर जो हैं वो अपना पानी छोड़ दें और उसी पानी में हमने इन दोनों चीज़ों की बुनाई करनी है। यहाँ पर आप देख रहे हो, थोड़ा सा उल्टेंगे पलटेंगे ताकि ये जले नहीं। उसके बाद जो है हमने दोबारा कवर कर दिया है और यहाँ पे टमाटर जो है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है। तो अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला, नमक कुछ भी शामिल नहीं किया है। तो आपने इस पॉइंट पर आकर जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, कीमे का, टमाटर का जितना पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तो इसमें हम डालेंगे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, नमक हस्बे जायका और आधा चम्मच इसमें जाएगा भुना हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई मिर्चें जी। अगर कश्मीरी मिर्चें हैं तो ठीक है, वरना कोई मसला नहीं, आप रेगुलर जो मिर्ची यूज़ करते हो वो डाल सकते हो।
तो यहाँ पर देख रहे हो आप, बहुत अच्छे तरीके से हमने मसालों के साथ इसकी बुनाई करनी है। तो बुनाई वाला जो पॉइंट है वो आपने स्किप नहीं करना। इतनी बुनाई करेंगे कि इसका तमाम पानी ड्राई हो जाएगा। जैसे ही कीमे का पानी ड्राई होगा, मसाले हमारे अच्छे से बुनाई हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। तो आप देख रहे हो, फिर एक बार कहूँगी कि करेले जो हैं हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किए, क्योंकि मैं इसमें इमली का पल्प डाला है, जिसकी वजह से इसका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जब अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी तो 2 से 3 कटी हुई मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर ये हमारी फाइनल लुक हमारे करेलों की है। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देखें, बहुत ही मज़ेदार मसाले वाले ये करेले कीमा बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको इजी लगी होगी। तो आप इंशाल्लाह इस रेसिपी को जब भी ट्राई करेंगे तो आपके घर वालों ने बहुत शौक़ से खाने हैं, बल्कि फरमाइश कर करके आपसे ये रेसिपी बनवानी है। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरी मेहनत यहाँ पर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपियाँ आपके लिए ला सकूँ। तो अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।